नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि मैं आयुर्वेद का अध्ययन क्यों कर रहा हूं, उसका क्या रीज़न है। तो आपको बता दूं कि जो प्राकृतिक भोजन है, नेचुरल डाइट, यदि 100% हम उसको करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की अंग्रेजी दवाई या आयुर्वेदिक दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मैंने शुरू से जब से नेचुरल डाइट को फॉलो किया है, प्राकृतिक भोजन को अपनाया है, प्रकृति से जुड़ा हूं, तब से मैंने एक सिंगल मेडिसिन्स नहीं खाई है। अंग्रेजी दवाई या किसी प्रकार की कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने नहीं खाई है तब से लेके आज तक। तो बिल्कुल साफ़ है कि अगर आप प्रकृति से जुड़ते हैं तो आपको किसी प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम पका हुआ भोजन खाएंगे, कुक्ड फूड खाएंगे, तो हमारे शरीर में रोग आना ही आना है, हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। उसके लिए हमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इमरजेंसी में एलोपैथी की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो एलोपैथी की आवश्यकता पड़ेगी, और अदरवाइज़ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए हमें आयुर्वेदिक हर्ब्स मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी। मेडिसिन की बात तो मैं नहीं करूँगा, हर्ब्स की बात करूँगा। आयुर्वेद में कोई भी मेडिसिन नहीं है। इनफैक्ट देखा जाए तो सभी के सभी हर्ब्स हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो कि जंगलों में या हमारे आसपास अवेलेबल है, उपलब्ध है। इस प्रकार से कुक्ड फूड तो देखो हम खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है। बहुत से लोग कर लेते हैं, 100% नेचुरल डाइट को फॉलो कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर कोई कर सकता है, कोई कर पाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं खुद भी आज की तारीख में 100% नेचुरल डाइट को मैंने तकरीबन 3 या 4 महीने फॉलो किया था, और उसके बाद 50% रॉ डाइट और 50% कुक्ड डाइट पे मैं आ गया था, और आज भी मैं उसी पे चल रहा हूँ, ठीक है। और ईश्वर की कृपा से मैं आज तक बिल्कुल फिट हूँ, ठीक है। मुझे किसी भी प्रकार की हर्ब्स या मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ी है अभी तक। और इस प्रकार से हाँ, वैसे 1-2 चीज़ें हम इसमें लेते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में अभी पालक का जूस ले रहे हैं तो साथ में आंवला ले रहे हैं। आंवला जो है आयुर्वेद में एक एज ए मेडिसिन काउंट किया गया है, एज ए हर्ब्स, लेकिन हम उस नज़रिए से उसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये कि अभी जैसे सीज़न में आ रहा है तो मैं उसे एक तरह से खाने के रूप में देख के उसे ले रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से जो भी सीज़न में चीज़ें आ रही हैं उसे खाने के रूप में देख के उसे जो है ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, नॉट एज ए मेडिसिन, ठीक है। कोई अभी जैसे कि मैं पालक, टमाटर या आंवले का जूस पी रहा हूँ मॉर्निंग में, नॉट एज ए मेडिसिन, ठीक है। मैं उसे खाने के रूप में जो है सुबह सुबह सबसे पहला जो है पहली चीज़ लेता हूँ खाने के रूप में, नॉट एज ए मेडिसिन कि भाई मुझे तो लेनी ही लेनी है, ठीक है, दवाई के रूप में लेनी है। नहीं, इस प्रकार का सोच नहीं है, इसे तो लेना ही लेना है जी, और सारी ज़िंदगी लूँगा, ठीक है। अच्छा लगता है, बढ़िया है, और इतनी ज़बरदस्त चीज़ है जी। देखिए कुक्ड फूड तो हम खा ही रहे हैं ना, तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं तो बड़े इन्जॉयमेंट के साथ उसको जो है पीता हूँ बना के। इस प्रकार से जो है, और इतनी ज़बरदस्त है जो है ग्रीन जूस, मतलब बस एकदम बॉडी क्लिनजिंग कर देता है और पूरा दिन एकदम बढ़िया मस्त निकलता है, ठीक है। बहुत से लोग ग्रीन जूस को बोलते हैं जी नहीं लो, ये करो वो करो, लेकिन देखो जी कुक्ड फूड लेना है तो ग्रीन जूस आपको लेना ही पड़ेगा। और मैं ये बता दूं आपको कि ग्रीन जूस जो बंदा पिएगा, लेगा, कोई भी समस्या नहीं आ सकती उसकी बॉडी में, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कल का खाया पिया सब कुछ एकदम साफ़ करके रख देता है, नाड़ियों में भी जाके साफ़ करता है, कॉलन में भी जाके साफ़ करता है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है।
इस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे कि प्राकृतिक भोजन एक तरफ, ठीक है, वो मैं अगर ये बोलूँ कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट है तो वास्तव में वो सुप्रीम कोर्ट ही है, और बाकी सारी जो है पैथीज़ है वो लोकल अदालत है। तो इस तरह से जो है, देखिए अब मैं आयुर्वेद का अध्ययन क्यों कर रहा हूँ, देखिए हम लोग कुक्ड फूड खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है, और हर कोई रॉ डाइट नहीं कर पाता है, ठीक है, मतलब जीवन भर, सो हमें आवश्यकता है ही, ठीक है। तो मैं इसमें लिखे हुए आयुर्वेदिक हर्ब्स का अध्ययन करना चाहता हूँ, ठीक है, आयुर्वेदा के रूल्स को अध्ययन करना चाहता हूँ। और ये जो वात पित्त और कफ की जो बातें निकल के सामने आई हैं, बहुत ही बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वात पित्त कफ हर किसी के बॉडी में रहता है, ठीक है, किसी का ऊपर जाता है, किसी का नीचे जाता है, जिसका बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती, बीमारियाँ होती, और ये बिल्कुल फैक्ट है। जैसे कि मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मेरे अंदर 2 दोस्त मौजूद है, ठीक है, मुझे कफ संबंधी कोई समस्या नहीं होती, कभी जीवन भर नहीं हुआ, आज भी अभी भी नहीं होता है, ठीक है। मैं जितना मर्जी कफ से अपोजिट चीज़ें खाता पीता जाऊँ, मुझे कभी प्रॉब्लम्स नहीं होता है। लेकिन वात और पित्त मेरा जो है वो उस प्रकार के भोजन करने से बूम करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो आज तो हमें मतलब नॉलेज है, तो उसको नेक्स्ट डे बूम करके हम भी नीचे ले आ देते हैं ठीक है। तो इस तरह से जो है, और नॉलेज नहीं होता तो फिर सीधे हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। तो इस तरह से जो है, अब जैसे एक चीज़ मैं क्लियरली आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, सिट्रस फ्रूट्स मैं शुरू से, जब से डाइट शुरू किया हूँ, मैं नहीं खा पाता, और आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जो पित्त को झेल रहा है वो नहीं खा पाएगा सिट्रस फ्रूट्स। तो इस प्रकार से अब जैसे हम यहाँ बोलते हैं भाई रॉ डाइट करो, रॉ डाइट करो, ठीक है। अब मान लो कोई कफ संबंधी से कफ डोमिनेटेड बंदा है और उसको संबंधी रोग है, तो वो उस प्रकार का उसको जो है डाइट चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से मैं आयुर्वेद का अध्ययन जो है करना चाहता हूँ, ठीक है। कि भाई रॉ डाइट भी खाए, लेकिन उसको भी, उसमें भी थोड़ा चुन के पर्टिकुलर चीज़ों को खाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने खुद का बोला कि भाई सिट्रस फ्रूट मैं नहीं खा सकता, ठीक है, दिक्कत करता है वो ठीक है। तो रॉ डाइट में सिट्रस फ्रूट्स मैं लेता ही नहीं, ठीक है। कई बार ट्राई किया हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन दिक्कत कर दी है। सो उसी प्रकार से जिसकी बॉडी एसिडिक है, जो पित्त से को डोमिनेट कर रहा है जिसकी बॉडी, तो वो ये चीज़ें नहीं खा सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा नमक, अगर बहुत ज़्यादा नमक खाओगे तो भी, तीखी चीज़ें खाओगे तो भी आपका बूम करके एसिडिटी ऊपर चली जाएगी। सो ये सारी चीज़ें हैं जी, जो कि मैंने अभी आयुर्वेद से सीखा है। और बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों को सम्मिलित कर देंगे ना जी, जब इन चीज़ों को सम्मिलित कर देंगे